हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा मूड लड़खड़ा गया। खैर एनीवेज, पैटर्न प्रिंटिंग के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं तुम लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लेवल वन प्रिंटिंग के क्वेश्चंस, यानी कि भाई साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाले हैं, बट ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, तो यार स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पैटर्न। बेसिकली ये सिर्फ एक स्टार की लाइन है, इसको हमें सिंपली हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है। ये हमारा बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? एक सिंपल तरीका तो ये है कि भैया हम क्या करें, प्रिंट एफ लगाएं और उसके अंदर ऐसे 6 स्टार्स जो है वो हम बटोर के रख दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। पर इससे क्या होगा कि हमारा एग्जामिनर हमें देगा कितने नंबर, 0 नंबर देगा। बोलेगा कि भैया कि ये तो हम भी कर लेते, तुमने क्या कर लिया। तो इसकी जगह हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हम यूज़र से लेंगे n की वैल्यू और उतने ही स्टार्स हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो यूज़र से लेते हैं %d करके, यूज़र से ली हमने n की वैल्यू और हमें प्रिंट करने हैं हॉरिजॉन्टली। तो एक काम करते हैं, 1 से लेके <n तक का लूप लगा देते हैं और उतने ही हम लोग स्टार प्रिंट कर देते हैं। चलो भैया कर दिए स्टार प्रिंट, ये हो गए स्टार प्रिंट। चलो कहाँ चलना भैया, इसको रन करते हैं। पहले तो इसको रन किया, हम लोगों से मांगा कि 5 वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं हॉरिजॉन्टली। एकदम सही काम कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पैटर्न। यानी कि भाई साहब अब तुमसे बोला गया है कि तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तो प्रिंट करनी है, बट कितनी बार प्रिंट करनी है, ये तुम्हें प्रिंट करनी है खुद n टाइम्स। ठीक है, यानी कि जितने कॉलम्स हैं उतनी ही रोज हैं। ठीक है, तो यार एक चीज़ याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर मल्टीपल लाइंस दे रखी हैं, तो पहले गिन लो कि कितनी लाइंस हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगाओ पहला लूप। तो हमें दिख रहा है कि अगर n टाइम्स हमें कोई काम करना पड़ रहा है, तो हमें पहली बात तो एक लघु लूप लगाना पड़ेगा 1 से लेकर n तक के लिए। ये हमें बता रहा होगा कि रोज कितनी है। ठीक है, ओके। फिर हमें क्या महसूस हुआ कि हर एक रो में हम क्या कर रहे हैं, हर एक रो में हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो चलो वो भी कर देते हैं। हमने लगाया जे का लूप क्योंकि हम आई पहले यूज़ कर चुके हैं। अगेन वही सेम सिंटेक्स, जे प्लस प्लस, और लगा देंगे इसके अंदर वही हमारा जो अभी बूढ़ा बिछड़ा साथी था, स्टार। ठीक है, इसको जब हम रन करेंगे तो हमें थोड़ा सा अजीब सिस्टम दिखाई देगा कि हमने पहले दी 5, तो यार ये हमारे एक ही लाइन के अंदर सारे 5 इकट्ठे, सारे स्टार इकट्ठे आ गए हैं। मैं चाहता था कि अंदर जब एक लाइन बन जाए तो उसके बाद एक नई लाइन आए। तो ध्यान से देखो कि ये अंदर का जो फॉर लूप है ना, वो ही मेरी एक रो के लिए क्या कर रहा है, एक पूरी लाइन बना रहा है। तो उस लाइन के बनने के तुरंत बाद मैं चाहूंगा कि क्या आ जाए, एक /n आ जाए। ठीक है, तो ऐसा करने पर होगा 5 सितारे जैसे ही ड्रॉ होंगे उसके तुरंत बाद क्या होगा, एक /n आएगा और मेरी लाइन को इंटरप्ट कर देगा, नई लाइन में लेके आ जाएगा। तो मैंने वैल्यू दी 5, चलो देते हैं भैया 5 वैल्यू मैंने दी और मेरे को यहाँ पे मेरे 5 सितारे का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो बहुत बढ़िया, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें मैंने क्या किया है। ठीक है, 5 बार मैंने देखा कि कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं, n रोज हैं, और हर एक रो के लिए अंदर क्या हो रहा है, एक क्या हो रही है, रो प्रिंट हो रही है। और रो प्रिंट करने के लिए एक सिंपल सा लूप लगाते हैं, हमने अभी 1 सेकंड 5 मिनट पहले लगाया था, 2 मिनट पहले लगाया था। ठीक है, तो चलो भैया इतना समझ में आ गया। और हर एक लूप लगने के बाद, हर एक रो प्रिंट होने के बाद हम एक /n दे रहे हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट हम लोगों के पास है अगला क्वेश्चन, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पैटर्न। अब इस पैटर्न को भैया कैसे प्रिंट किया जाएगा? पहले तुम लोगों से कहा कि सिर्फ 1 सितारा प्रिंट करो, फिर 2 सितारा प्रिंट करो, फिर 3 सितारा प्रिंट करो। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, तो भाई साहब यहाँ पे रोज मेरे को दिखाई दे रही हैं 5। ठीक है, 5 रोज दिखाई देनी है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि एक 5 लाइन का, सॉरी 5 तक का लूप लगा दूंगा 1 से लेके n तक का। ठीक है, अगर n 5 है तो 1 से लेके 5 तक का। ठीक है, उसके बाद जितनी मैं कह रहा हूं कि पहले i की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, फिर i की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो भाई साहब मेरे को दूसरा लूप जो लगाना है ना, वो अब मेरे को लगाना है j की वैल्यू 1 से लेके j की वैल्यू <i तक। मतलब क्या हुआ इसमें, अगर ध्यान से समझो तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा, क्योंकि j की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू, ये लूप चलना कब है, j <i पे, जो कि कंडीशन ट्रू है इन केस ऑफ 1, क्योंकि 1 जो है वो <1 है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक बार सिंपली उसको स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ जे आई की वैल्यू, अब जे की वैल्यू मान लो कितनी हो गई,
सॉरी आई की वैल्यू अब हो गई 2, ठीक है। तो सेकेंड रो आई, सेकेंड रो में क्या बोला, 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 2 तक, यानी कि ये भाई साहब ये लूप चलेगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे एक लाइन के अंदर। फिर आई की वैल्यू बदलेगी, आई की वैल्यू होगी 3। दूसरा लूप चलेगा जे की इक्वल्स टू 1 से लेके जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3 तक, यानी कि बेसिकली 3 बार लूप चलेगा, तो 3 बार स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं और देखता है कि क्या होगा। अगर तुम लोगों ने मिस्टेक पहचान ली हो तो भाई साहब अंदर की एक रो प्रिंट करने के बाद मेरे को चाहिए क्या हो जाए, एक स्लैश एन मिल जाए। तो भैया कर देते स्लैश एन, चलो डन। एक स्लैश एन लगाया, अब हमें क्या मिलेगा, मैंने वैल्यू दी 5, तो एक सितारा। फिर आई की वैल्यू 2 ही, तो 1 से लेके 2 तक लूप चला, फिर 1 से लेके 3 तक लूप चला इसमें, फिर 1 से लेके 4 तक लूप चला इसमें, फिर 1 से लेके 5 तक लूप चला इसमें। अंदर वाले लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो कि स्टार्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हर बारी एक स्टार प्रिंट हो रहा है इसमें, ठीक है। बट जितनी बार लूप चलेगा उतने ही स्टार्स एक लाइन में प्रिंट होंगे। उसके बाद जैसे ही एक लाइन में प्रिंट हो गए उसको मैंने दे दिया डिस्टर्बेंस, नई लाइन में आने के लिए स्लैश एन दे दिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ सिमिलर सा ही काम करना है बट उल्टे ऑर्डर में करना है, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में करना है। तो यार ये भी देख लेते हैं। पहले इसने हमसे कहा कि 1 से लेके n तक प्रिंट करो, फिर 1 से लेके n-1 तक प्रिंट करो, फिर 1 से लेके n-2 तक स्टार प्रिंट करो, ठीक है। यानी कि 1 से लेके n टाइम्स, फिर 1 से लेके n-1 टाइम्स, फिर 1 से लेके n-2 टाइम्स, फिर 1 से लेके n-3 टाइम्स। तो मुझे यहाँ पे प्रतीक क्या हो रहा है दोस्त, कि यहाँ पे मेरे को अंदर कितने स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं, ये पता करने का एक सिंपल तरीका है कि मैं काम करता हूँ। पहला लूप मैं चाहूँ तो 1 से लेकर n तक चला दे रहा हूँ, चलो ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मैं दूसरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊँ, मैं कहता हूँ कि दूसरा लूप चलाता हूँ n से लेके n ग्रेटर देन इक्वल्स टू i तक और j माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखते हैं क्या होगा। क्या मेरे को सिमिलर सही आंसर मिलने वाला है, बिल्कुल सही, मेरे को सिमिलर सही आंसर मिला है। मैंने जब इस लूप को j इक्वल्स टू एन से लेकर j ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक चलाया और j माइनस माइनस किया तो मेरा रिवर्स में आ गया। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ दोस्त कि मैंने यार स्टार्टिंग कहाँ से करी, n से, मान लो n 5 था और कहाँ तक गया हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, यानी कि ये बेसिकली 5 बार स्टार को प्रिंट करेगा पहली लाइन के अंदर, ठीक है। फिर एक दे देगा स्लैश एन, फिर मैंने बोला आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब ये 5 से लेकर 2 टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। फिर क्या प्रिंट कर देगा, 4 सितारे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ऐसे करते करते हमारा सिस्टम बैठता जाएगा, हमारे स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे और हर बार एक नया लाइन आता जाएगा, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दैट केस अगला क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दिस पैटर्न। भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई हैवी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। दूसरा लूप जो चला रहा हूँ मैं, मेरे को चलाना कहाँ से कहता है कि 1 से लेस देन इक्वल्स टू n तक और 1 i प्लस प्लस, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू n नहीं, लेस देन इक्वल्स टू i। क्योंकि ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पे पैटर्न वही है इंक्रीजिंग वाला, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, डिक्रीजिंग नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे अंदर वाली लूप में हमें उल्टा लूप नहीं लगाना है, सीधे लूप से काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं इंस्टीड ऑफ स्टार। अब अगर तुम लोग फोकस कर पाओ तो यहाँ पे ये नंबर्स कौन सा लूप प्रिंट करवाएगा, 2 3 4, ये बाहर वाला प्रिंट करवाएगा या अंदर वाला प्रिंट करवाएगा। भाई सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में अगर नंबर चेंज हो रहा है तो ये पहला वाला लूप तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या कहूँगा कि क्या प्रिंट कर दो, अंदर वाली लूप की जो वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। और स्पेस दे दो। अभी स्पेस को चलो छोड़ देते हैं, भारी की पट्टी में गया स्पेस। अभी हमने इसको रन किया सिंपली, क्या आ गया, सेमी कॉलम कहाँ पर, ओके वेट, इसका ये है, इसका ये है, कहाँ पर रह गया, आई प्लस प्लस, ओके आई थिंक एक्सपेक्टेड, ओके आई इक्वल्स टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, सॉरी j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i और j प्लस प्लस। अब ये सेंसिबल है, ठीक है, सॉरी मैं गलत लिख दिया था वहाँ पे। j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, j लेस देन इक्वल्स टू i तक गया और j प्लस प्लस, ठीक है।
ओके, इसको रन करते हैं जरा। हमने बोला कि 5 वैल्यू देते हैं और हमें मिल गया बिल्कुल वही जो हम चाहते थे। कैसे हुआ? ये पहला वाला लूप क्या कर रहा है, पहला वाला बड़ा वाला अंदर का बाहरी लूप क्या कर रहा है, ये तो बता रहा है कितनी रोज होने वाली हैं, ठीक है। अंदर वाला लूप मैंने देखा कि भाई साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैशन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले एक से ज़्यादा, पहले एक फिर दो फिर तीन, तीन नंबर्स फिर चार नंबर्स, तो मेरे को सीधा सीधा लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके आई तक। अगर यहीं पे मैं स्टार प्रिंट कर देता तो स्टार प्रिंट हो जाते, वहीं पे अगर मैं जे की वैल्यू प्रिंट कर दूँ तो वो नंबर्स खुद प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, नंबर्स खुद प्रिंट हो रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा आप दोस्त, यहाँ पे अब ये करना है मेरे को उल्टा करना है, ठीक है। तो यार फिर से कर देते चलो। अब मेरे से बोला गया है अगेन 5 अगर रोज हैं तो बाहर का लूप तो 1 से लेके 5 तक चलेगा ही चलेगा, 1 से लेके n तक चलेगा ही चलेगा। अंदर का लूप जो होगा, क्योंकि मेरे को जे की वैल्यू अब रिवर्स में प्रिंट करवाने नंबर्स, ठीक है, पहले 1 से लेके 5 तक, फिर सॉरी 5 से लेके मेरे को 1 तक प्रिंट कराना है, फिर 5 से लेके मेरे को 2 तक प्रिंट करवाना है, फिर 5 से लेके 3 तक, फिर 5 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 5 तक। तो यार मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं अंदर जो है ना रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यार दिख भी रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, j इक्वल्स टू n से लेके j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i तक, और j माइनस माइनस, ये बन गया एक डिक्रीजिंग फैशन। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ वैल्यू j की, ठीक है। इसको प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5 और मेरे पास नंबर्स मेरे उसी ऑर्डर में प्रिंट हो गए जिसमें मैं चाहता था। देख सकते हो कि सेम पैटर्न है, ठीक है, बढ़िया। तो ये मैंने कैसे किया, सिंपली j को प्रिंट करवा दिया। मुझे दिख रहा था कि रिवर्स ऑर्डर में दिखाई दे रहा था, 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2, फिर 5 4 3, फिर 5 4, फिर 5, ठीक है, ठीक है। ध्यान देना कि ये दोनों ही डिक्रीजिंग फैशन में है, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों ही डिक्रीजिंग फैशन में है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले में, अंदर वाले में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पहले लूप, पहले क्या से कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 से लेके 5 तक, फिर 1 से लेके 4 तक, फिर 1 से लेके 3 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 1 से लेके 1 तक। तो यार सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है, ठीक है। और जा कहाँ तक रहा है, पहले प्रिंट हुआ 1 से लेके 5 तक, फिर प्रिंट हुआ 4 तक, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक। तो यार अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि मैं इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक लगा रहा हूँ, आई तक नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर ध्यान दो तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं शायद से n माइनस आई तक लगा रहा हूँ। एक बार रन कर देते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। वेट वेट, n माइनस आई नहीं, सॉरी। अभी मैं इसको अगर आई तक करूँ, देखते हैं आई तक करूँ तो क्या हो रहा है। देखो आई तक मैंने करा, j इक्वल्स टू 1, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, j माइनस माइनस परसेंटेज डी, सॉरी सॉरी, फोकस 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 फोकस। अगर ये होता, ये करने पे क्या हो रहा था, एक बार पहले वापस बात हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये करने पे ये क्या हो रहा था कि हमारा 1 से लेके 5 तक नंबर साइड प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर क्या हुआ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा था हमसे कि हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 5 से लेके 1 तक, फिर 5 से लेके 2 तक, फिर 5 से लेके 3 तक, फिर 5 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 5 तक। ये भी हमने देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करो, फिर 1 से लेके 4 तक प्रिंट करो, फिर 1 से लेके 3 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 1 से लेके 1 तक। तो यार अगर यहाँ पे मैं आई की वैल्यू जो बाहर की है उसको उल्टे क्रम में ले लूँ तो क्या मेरी नंबर ऑफ रोज घटने बढ़ने वाली हैं? नहीं यार, रहेंगी तो उतनी ही रोज ना, रहेंगी तो उतनी ही रोज, ठीक है। आई माइनस माइनस। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ, देखते हैं क्या होगा। मैंने 5 दिया, बिल्कुल सही। ये क्यों काम कर रहा है दोस्त, ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि अंदर के लूप का क्या काम था, 1 से लेके आई तक प्रिंट करवाना। आई की वैल्यू देखो हर बार कम होती आ रही है, पहले यहाँ पे 5 थी, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हुई, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हुई, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हुई, ठीक है, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हुई फाइनली। तो इसने क्या किया, 1 से लेके आई टाइम्स तक नंबर्स प्रिंट करवाए हैं यहाँ पे, 1 से लेके आई टाइम्स तक। और आई कहाँ से कहाँ गया है, n से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक गया है, ठीक है। क्योंकि ये लूप से मेरी नंबर ऑफ रोज तो चेंज हुई नहीं है, बस क्रम चेंज हो गया है, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टार पैटर्न का। तुम लोग साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कोड करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, वरना तुम लोग के तोते उड़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
वेल अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए हमारा लेवल 1 जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, लेवल 1 इज क्लियर। और हम इस वीडियो को यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों से मिलूंगा वापस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।